गांव के लोग इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भाई का मर्डर का मुकदमा दर्ज कराया है। इसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। कल रात को भी इनको गालियां वगैरह निकाली गई है, बताया जा रहा है। वो लात की मारी तो सड़क पर पड़ा, सड़क पर तो कान फट गो। टॉर्चर किया जा रहा है कि पैसे ले लो और मामले को रफा दफा कर दो। तो बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए मुलजिम अरेस्ट किस आधार पे हो, इनको समझाइश की जा रही है बार बार। मैंने इनको लात गुस्से मारे हैं और उसके बाद भी प्रशासन बोल रहा है कि नहीं, हम ऐसे कैसे इनको अरेस्ट कर ले। अब इनोवेटिव तरीके से रीट्स मेंस LDC CET की करें तैयारी फ्लीकी एजुकेशन के साथ। ऑनलाइन लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास के लिए डाउनलोड करें फ्लीकी ऐप। ऑफलाइन सेंटर गोपालपुरा बाईपास जयपुर। कितनी अजीब बात है ना कि रावण को जलाने से पहले हम लोग ही उसे बनाते हैं। राम राम जी, मेरा नाम अरुण थे, देख रहे हो झलको झुंझुनू। कैमरामैन उमेश के साथ अभी आप खड़े हाँ झुंझुनू के BDK हॉस्पिटल में हो जाए तने एक घटना जी की है बा देवीपुरा गांव की जगह ग्राम पंचायत लागे पातुश्री। और बताया जा रहा है कि 30 तारीख की घटना है, आपस में लड़ाई कोई हुई ही और भी अंदर जो है वो राम सिंह जी बताए जा रहे हैं बन की डेथ जो की होगी है उन जो परिवार इकट्ठा हो रहे हैं। पोस्टमार्टम कराने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले भाई की गिरफ्तारी करो फिर पोस्टमार्टम करो। पुलिस भी उड़ाए रही, SHO साहब भी उड़ाए रही। जानागा कि के पूरा मामलो है, के पूरा घटनाक्रम है, कई यहाँ और है आगे कलेक्ट्रेट पर धरना देने की बातचीत भी कर रहे हैं। सारी बातचीत अब करांगा तो वीडियो मन तक बना रही हूँ। राम राम जी। बताओ कि कद किया घटना है और अभी तारो की क्या के लिए थे बेड़ा हो रहे हो, क्या चीज़ को मांग कर रहे हो? देखो, ये 30 तारीख की घटना बताई जा रही है और देवीपुरा का राम सिंह मेघवाल बताई जा रही है फिर है जो उसका भाई उसने बताई है रिपोर्ट में। और 30 तारीख को यह घटना है। राम सिंह मेघवाल है देवीपुरा का राम सिंह जो मेघवाल है उसकी सामने घर के सामने दुकान है और घर के सामने दुकान का जो मालिक है ओम प्रकाश से कुमावत, उनके साथ मारपीट हुई है। कोई पैसों को लेकर हुई है या किसी दूसरी बात को लेकर हुई है। मारपीट होने के कारण ओम प्रकाश ने कुछ ऐसी चोटें मारी है जिनके कारण राम सिंह का कान फट गया, कान का पर्दा फट गया। और कान का पर्दा फटने से उनका जो खून है वो काफ़ी ज़्यादा बह गया और बहने के कारण कुछ घंटे बाद उसकी मृत्यु हो गई है। और मृत्यु होने के बाद बताया जा रहा है कि वो नज़दीक का कोई जोड़ है, उस जोड़ में पड़ा हुआ था। तो इनके भाई को सूचना मिलने के बाद ये उस जोड़ में गया था और वहाँ से इस डेड बॉडी को उठाकर किसी नज़दीकी अस्पताल में लेकर गया और उन्होंने वहाँ पे उसको मृत्यु घोषित कर दिया। लेकिन उन्होंने कहा आप झुंझुनू लेकर जाओ। अभी ये झुंझुनू लेकर ये पहुँच गए 30 तारीख को। 30 तारीख को पहुँचने के बाद कल यहाँ पे 31 तारीख को ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए और परिवारजनों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। गांव के लोग कर रहे हैं, गांव के लोग इनको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कारण था समझ इनके खिलाफ वाले जो लोग हैं, खिलाफत अपने से मतलब चलती रहती है गांव में, 2 पार्टियां बनी रहती हैं। तो वो मतलब कि वो मतलब कि दबा रहे हैं और दबाने के कारण इनको टॉर्चर किया जा रहा है कि पैसे ले लो और मामले को रफा दफा कर दो, मामले को रफा दफा कर दो और पैसे ले लो। और यह बात कौन कही के बारे में प्रशासन ने जानकारी दी कि पैसा ले लो और मामले को तो ये परिवार वालों को बोल रहे हैं, गाँव वाले बोल रहे हैं। गाँव वाला यह बात कौन कही भी की जानकारी प्रशासन ने दी गई? नहीं, बिल्कुल प्रशासन को पता ही है। प्रशासन कल यहीं पे था और मुकदमा दर्ज नहीं करवाने दिया। फिर शाम को 5-6 बजे जाकर मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद प्रशासन ने हमें FIR की कॉपी तक आज नहीं दी, वो लास्ट में दी, वो भी हम जिद्दी पे अड़े रहे तब दिया। और रिसिप्ट देने से पहले प्रशासन ने कहा कि आप पोस्टमार्टम कराओ, निकलो और फिर हम आपको रिसिप्ट दे देंगे। भाई कौन सा कानून है कि पहले पोस्टमार्टम कराओ उसके बाद हम आपको रिसिप्ट देंगे? दूसरी बात, जो आरोपी है ओम प्रकाश कुमावत, उसने प्रशासन के सामने हाँ की है कि हाँ मैंने लात गुस्से मारे मैंने इनको लात गुस्से मारे हैं। और उसके बाद भी प्रशासन बोल रहा है कि नहीं, हम ऐसे कैसे इनको अरेस्ट कर ले। जबकि बताया जा रहा है कि प्रशासन उनको 30 तारीख को वहाँ से उठाकर ले गया और थाने में ले गया। तो अगर प्रशासन उनको उठाकर ले गया तो फिर वापस क्यों छोड़ रहे हैं? और वापस छोड़ रहे हैं तो किस आधार पर छोड़ रहे हैं? और अगर उठाकर ले गया तो 302 वो क्यों नहीं लगा रहे, एट्रोसिटी एक्ट क्यों नहीं लगा रहे? उसके बावजूद भी गांव वाले बोल रहे हैं कि ये थोड़ा सा मेंटल है, पागल है। अगर पागल है तो उनको बाहर रखने की अनुमति कौन देता है? प्रशासन को ध्यान है कि वो पागल है। अगर आज इसे मारे तो वो कल किसी और को मारेगा। अगर पागल है तो पागल को बाहर निकालो, पागल नहीं है तो उसे 302 के तहत मुकदमा दर्ज करो और मुकदमा दर्ज करके उसे अरेस्ट करो और जो प्रशासन की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई करो। और फिर जो गरीब परिवार इसे सताया जा रहा है, इसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है। कल रात को भी इनको गालियां वगैरह निकाली गई है, बताया जा रहा है, जाति सूचक शब्द बोले गए हैं कल रात को भी। और ऐसे परिवार को बार बार दबाया जा रहा है। गरीब परिवार है, इन परिवार को प्रशासन और जिला कलेक्टर महोदय से मेरा निवेदन है कि आर्थिक सहायता भी दे। ऐसे में प्रशासन से निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। और ये कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे? प्रशासन बोल रहे हैं आप लोग पोस्टमार्टम करो, पोस्टमार्टम करवाने के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूं, झुंझुनू जिले में कितने से मामले हैं जिनमें पोस्टमार्टम होने के बावजूद भी आरोपी फरार घूमते हैं?
गिरफ्तार क्यों नहीं होते? आरोपी चले जाते हैं, 10-20 दिन के अंदर अंदर वो जमानत लेकर वापस आ जाते हैं। मर्डर के आरोपी बाहर क्यों घूम रहे हैं? अगर प्रशासन सच में कार्रवाई करना चाहते हैं तो मर्डर के आरोपी को अंदर डालो ना। जितनी सजा होती है 5 साल की होती है, 10 साल की होती है, अंदर डालकर रखो। अच्छा, बता रहे हो ओम प्रकाश जी के ऊपर आरोप लगा रहे हो पे कड़ेगा ही, वे उन्हीं गांव के हैं, देवीपुरा के हैं। इनका जो राम सिंह का घर है, राम सिंह के घर के सामने घर है उनके। पहले ऐसा कोई बातचीत आपसे कोई लड़ाई वगैरह की? पहले से पता नहीं कोई बात थी या नहीं थी, लेकिन अभी कोई दुकान पर जाने के बाद कोई गुटखा वो गुटखा खाता था या पुड़िया खाता था, खैनी था, उसको लेकर वो गया था और उसी के आधार पे उनकी लड़ाई हुई बताई है। अब बताया जा रहा है कि मतलब वो काफ़ी लड़ाई करने लगे थे और उनकी माताजी इनके घर पे आई है। फिर बता 30 तारीख की घटना बता रहे हो, कितनी बजे की घटना थी लात गुस्सा मारा? ये 10 से 11 बजे बता रहे हैं इनका भाई की नहीं, सुबह की बताया जा रहा है। हाँ, उनकी मौत कब हुई? उनकी मौत शाम को, मतलब कि वो रात को 30 तारीख को ही, वो कोई नज़दीकी जोड़ है, उस जोड़ में उनका शव मिला था 7 बजे के बाद। आप बात करें कि 10 घंटा बाद में मौत हुई है? जी हाँ। तो थाने क्या लगा कि लात गुस्सा मारा 20 से हुई है या फिर और कोई मामला भी उसका है? देखो, जो आरोपी है वो खुद बोल रहा है प्रशासन को कि हाँ मैंने इनको चोट मारी है, मैंने इनको लात गुस्से मारे हैं। नहीं, सवाल मेरे फिर से बोल रहा कि वो लात गुस्सा मारने की हाँ कर रहे हो, तारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह बात क्या सिद्ध होगा कि लात गुस्सा सही बन की मौत हुई? क्योंकि 10 घंटा बाद में बता रहे 10 घंटा बाद में जोड़ में मौत हुई है, तो उसका की और कोई मामला भी उसका, तो वो मारने की हाँ कर रहे हैं फिर लात गुस्सा की हाँ कर रहे हैं? बिल्कुल। देखो, मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ, जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, आपस में झगड़ा कर रहे थे, उस टाइम पे उसकी माताजी इनके घर जाती है राम सिंह के, और इनके छोटे भाई को बोलती है कि वो आपस में लड़ रहे हैं और आप बाहर जाओ, उनके कान से खून बह रहा है, वो देखो, और मतलब ये 200 रुपये बेटे मेरे से ले जा और उनका इलाज करवा, ये चीज़ बोल रहे हैं। तो मतलब खून उन्हीं का जो कान से था वो पहले से बहने लग गया था, और वो बहने के कारण वो फिर मतलब कि आगे चला गया था, वो घर पे रुका नहीं, और थोड़ा सा ड्रिंक का जरूर वो आदी था, लेकिन वो आगे चला गया। आगे जाने के बाद उनके खून, मतलब कि वो कोई उसे टॉर्चर कर रहा था या किसी ने मतलब कुछ पदार्थ खिला दिया या शराब पिला दी, उसका पता नहीं, और खून ज़्यादा बहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। राम राम जी। राम राम। तो परिचय दे दो एक बार। अमित गोयल, गांव देवीपुरा। ये जगह बता रहे हो कि जना की मौत हुई है, बता रहे बड़ा भाई है? हाँ, बड़ा भाई है। एक काम करो, मजदूरी मजदूरी। अरबे के काम करा करता? बेबी मजदूरी। तो पहले ऐसा कोई आपस में रंजिश थी, परिवार से थे आरोप लगा रहे थे? हाँ, 1.5-2 महीने पहले झगड़ा हुआ होगी को, जब वो के बात न लेगी? कुछ नहीं, गाली गलौज हो रही थी आप शरीर में, कोई बात न लेगी? ये पता नहीं है मेरे को। अब थाने के लागे कि वास्तव में क्या घटना हुई है? मैं तो माइंड सोता है, और वो आपस में झगड़ा कर रहे थे 30 तारीख को सुबह 10-11 बजे के बीच में। तो बिका वो लात की मारी वो सड़क पर पड़ा, सड़क पर जब कान फटने की वजह से वो खून बहने लग गया। जब मैंने बताओ कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा कहीं बेरो पड़ोगो कि वो लात मारना सही मौत हुई है फिर और कोई वजह है? तो सर जी वो लात मारी है, खून बह रहे है, पड़े है। तो सारी बात मैं समझ रही हूँ, हो सका है कि मैं को दलील कौन दे रहा हूँ, हो सका थारी बात बिल्कुल 100% सत्य है। मैं सिर्फ एक छोटा सा सवाल थार से कर रहा हूँ, आप पूरे पड़ जाओ, आपने कई बार गोडो सुलझा है, खून आ जाए कोई बात को नहीं, बिना पोस्टमार्टम का अपन क्या बेरो पड़ोगो कि इस चोट की वजह से मौत हुई है? सर जी, मेरे को लग रहा है कि ऊपर से दबाव पड़ रहा है, और जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी ना, वो भी हमारे खिलाफ ही आएगी। हाँ, खिलाफ आएगी गांव, क्योंकि गांव मेरे पे दबाव डाल रहा है कि एक्सीडेंट का केस दे दे, आपको मुआवजा मिल जाएगा। मेरे पास सबूत है इस चीज़ का, वो उनके पास बाइक है, उसकी RC देनी है मेरे को कि इस पे मुकदमा कर दे। ठीक है, मेरे को पैसे देने की भी किया है, फिर धमकी देने के लिए भी ये किया सबके सामने कि आप गाँव में कहाँ रहोगे, मुकदमे कर दोगे। तो यह बात कौन कह रहा है? ये बात उनको बड़ा भाई प्रशासन ने बताई बात नहीं, मैंने की है, कल भी उसे ने की है प्रशासन को। जो थे बता रहा है कि प्रूफ वगैरह है, तो कोई प्रूफ वगैरह दिखाएंगे पुलिस ने? हाँ, बिल्कुल दिखाएंगे। तो RC है मेरे को, मैं मोबाइल में खींची है उसकी तस्वीर। कल इसको क्या कहना ये आपकी कार्रवाई करो, जो भी है आरोपी है उसको गिरफ्तार करो 302 के माइन। आप थे कि प्रशासन से क्या मांग कर रहे हो? मांग यही कर रहे हैं कि आप वीडियो के सामने कह दो, गिरफ्तार करो 302 के माइन, बस यही है हमारी तो मांग। फिर हम करवा लेंगे, जो आगे की कार्रवाई होगी जो हो जाएगी। राम राम जी। राम राम जी। कि पूरा मामला एक बार थोड़ा विस्तार से समझा दो। मामला ये कि देवीपुरा में कोई परिवादी है अमित कुमार, उन्होंने अपने भाई का मर्डर का मुकदमा दर्ज कराया है। कल शाम को इन्होंने, परसों रात की बात है, कल शाम को इन्होंने FIR दी है, उस FIR दर्ज करके इनको FIR की कॉपी दे दी। पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम अभी तक इनको कई बार समझाइश कर चुके, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करा रहे। ये लोग कानूनी प्रक्रिया की पालना नहीं कर रहे। पहले चाहते हैं कि पहले मुलजिम अरेस्ट हो, तो बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए मुलजिम अरेस्ट किस आधार पे हो, इनको समझाइश की जा रही है बार बार, लेकिन अभी तक ये समझने को तैयार नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम के बिना ही अरेस्ट करें, बिना कानूनी प्रक्रिया के अरेस्ट करें। तो इसके लिए हम बार बार समझाइश कर रहे हैं कि भाई आप पहले पोस्टमार्टम करें और कानूनी प्रक्रिया अपनाएं। कब की घटना है?
ये इन्होंने कल रात को मतलब परसों 30 की जो रात थी उसको 1 बजे के आसपास इन्होंने यहाँ हॉस्पिटल में बॉडी लाए थे। तो हॉस्पिटल से हमें इत्तला मिली थी, तब मौके पे मैं भी गया था और तब से इनके कल से दिन से प्रयास हैं कि इनको समझाइश की जा रही पोस्टमार्टम के। अभी तक ये पोस्टमार्टम कराने को तैयार नहीं है। तो वीडियो ने पूरा देखने बाद थाने के लाग है कि आज की घटना है एक अंदर प्रशासन को के रवैयो एक अंदर है जिस हिसाब से बता रहे हैं कि पहले पोस्टमार्टम होना चाहिए फिर गिरफ्तारी होगी। परिवार जो को मांग कर रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी हुआ फिर पोस्टमार्टम होना चाहिए। थारी जी की राय एक अंदर है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर होगा। वीडियो जो शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तो हमारे चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करे तो जरूर से कर दीजिए। करने घंटी को निशान है वो भी दबा दियो ताकि हमारा आवाना वीडियो हाथ मिल जाए। जल को झुंझुनू के साथ थारो प्यार ऐ बनाए रखो।